तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद आ गया आपके लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करते हैं 12th स्टैंडर्ड के OCM एंड इकोनॉमिक की। और जिसमें हमने OCM मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हमने थर्ड लेसन चालू किया है, उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें हमने बहुत से पॉइंट कंप्लीट कर लिए। और आज हम पॉइंट लेने वाले 3.7 का मतलब फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से कार्य होते हैं वो करना ज़रूरी है हर एक एंटरप्रेन्योर को, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो किस तरह से वो काम करते, तो एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में हम स्टडी करने वाले और डिस्कस करने वाले। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी लेक्चर होगा, स्किप ना कीजिए। और मेरे पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दे दूंगा, तो मैं आप पिछले सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया तो वो वीडियो आप देख लो। तो चलिए, हम चाहते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, चाहे पहले बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके, कि बहुत से ऐसे नॉलेज पर्पस वाले वीडियो 12th स्टैंडर्ड के मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। और थोड़े बोर्ड के रिलेटेड भी मैं कुछ तो बताने वाला हूँ अगले 2-3 महीनों के अंदर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियो हो सके। तो चलिए हमारे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से कार्य होते हैं, मतलब फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो पहला उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है इनोवेशन। इनोवेशन होना ज़रूरी है, हर एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेट करना ज़रूरी है। बेसिकली हमने पहले ही इसका इंट्रोडक्शन में, इस लेसन का इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली एज इनोवेटर ही इंक्लूड्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ production. He must introduce new product or being change in existing product. उसको हर समय नए प्रोडक्ट का इनोवेट करना ज़रूरी है। जो अभी उसका जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहा है, तो उससे भी अच्छा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए ला सकता है। तो वैसे कुछ तो इनोवेट्स करना बहुत ज़रूरी है हर एक एंटरप्रेन्योर को। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यही करता है जो हमारे एग्जिस्टिंग में प्रोडक्ट है जो अच्छा मार्केट में चल रहा है, तो हमको और अच्छा और एक प्रोडक्ट लाना है हमारी कंपनी से, और वो मार्केट में बेचना है, क्योंकि उससे जो हमें पहला प्रॉफिट मिल रहा था तो और अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव रखा है, जो कंपनी के CA होंगे और उसके सेक्रेटरी होंगे, उन्होंने हमें जो ऑब्जेक्टिव रखा है, गोल रखा है, उसको अचीव करने के लिए पहले एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिव के गहराई में जाना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन of the aim and objective of a business. There may be difference between primary and secondary object of enterprises. हर एक बिजनेस के दो पार्ट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन होता है, और ये दोनों फंक्शन को कभी भी चेंज कर सकते हैं एज पर द मार्केट की सिचुएशन एंटरप्रेन्योर। और ये बहुत अच्छा राइट है, अथॉरिटी मिलती है एंटरप्रेन्योर की, कभी भी वो हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकता है, परंतु वो हमें अचीव करना है वो नहीं चेंज कर सकता। उसके अंदर के जो ऑब्जेक्टिव होंगे सेकेंडरी प्राइमरी, वो चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट का सिंपल सा मीनिंग आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट मतलब जिस तरह से मार्केट डेवलप हो रहा है उसी तरह से हमारा बिजनेस भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मार्केट में नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपनीज आ रहे हैं, नए नए खोज करके नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो हमें भी हमारी कंपनी पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को क्या सोचना चाहिए कि जिस तरह से मार्केट डेवलप हो रहा है उस तरह से हमारी कंपनी भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाना सीखे, इनोवेट करना सीखे और मार्केट में हमारी अच्छी सी इमेज बनाना सीखे। और इमेज और स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस के लिए, हर एक बिजनेसमैन के लिए अपने मार्केट में। हर पॉइंट में मैं आपको हर लेक्चर में, हर एक वीडियो में आपको ये लाइन हर समय मैंने यूज की, कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप वो लिख भी लो। फोर्थ पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब जो ग्लोबल वर्ल्ड में चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूँ। अभी हमारा चिप्स का फैक्ट्री है हमारी, मतलब हमारा प्रोडक्ट चिप्स बेचना है। जो प्रोडक्ट हम चिप्स अभी यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी
पकड़ के और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं तो कौन सी मशीनरी टेक्नोलॉजी होगी, नहीं तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगी, वो यूज़ करना हर एक एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए, मतलब लाना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये काम भी एंटरप्रेन्योर करता है, और ये काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जिस तरह से हमारे ग्लोबल लेवल में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सबको मालूम ही होगा किस तरह से टेक्नोलॉजी रन हो रही है, और उस टेक्नोलॉजी में हमारी कंपनी पीछे ना रहे, वो टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को साथ के हाथ पकड़ के एक पैर आगे होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वही सोचना चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर को। 5th पॉइंट है गुड रिलेशन। हर एक एंटरप्रेन्योर को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ होगा, जो मैनेजर होगा, जो सेक्रेटरी होगा, सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड रिलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग में क्रिएट होगा तो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन होगी, बहुत अच्छे से रन होगी, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है, क्योंकि हर एक इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक एम्प्लॉयज़ में। वो एम्प्लॉय इज़ द की ऑफ अ सक्सेस। एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन आप रखोगे तो की ऑफ अ सक्सेस है, सक्सेस के तरफ बढ़ना वो एम्प्लॉय कर सकता है, एम्प्लॉय से ही बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट का, टेकिंग डिसीजन। एंटरप्रेन्योर को टेकिंग डिसीजन बहुत मेंटेन करता है, क्योंकि उसको अथॉरिटी होती है कि कभी भी मार्केट या सिचुएशन में हमारे डिसीजन कभी भी चेंज कर सकता है, परंतु एंटरप्रेन्योर को हर समय पॉजिटिव डिसीजन देना चाहिए, नेगेटिव डिसीजन नहीं दे सकते। क्योंकि अभी जो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, हमारा पहले बार हमारी कंपनी मार्केट में आई है, पहला ही साल है, तो पहला साल सबकी कंपनी का मैनेजमेंट सबका एक ही होता है कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। अभी प्रॉफिट मिलने के लिए सबसे आपको पहली बात पता होती है कि हम जब हमको प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हमारे बहुत से गुड्स मार्केट में सेल्स होंगे, फिर हमें प्रॉफिट मिलेगा। परंतु एंटरप्रेन्योर ने ऐसा डिसीजन दिया कि हमारे कम से कम प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। दैट इज़ वाई एवरी टाइम एंटरप्रेन्योर को राइट एंड पॉजिटिव डिसीजन देना बहुत ज़रूरी है, और ये काम भी एंटरप्रेन्योर ही करता है। तो हमने आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, इजी पॉइंट था, 6 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी इस पॉइंट भी नहीं, आपको 3.8 मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी अभी पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि वो पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम थोड़े बहुत इजी स्टेप में जाएंगे और आपको समझ में भी आ सकता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो अभी तक लेसन का नाम एंटरप्रेन्योरशिप था, और अभी तक हमने जो वीडियो में पढ़ा, जो फंक्शंस थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, क्वालिटीज़ थे, तो ये क्या था, तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी भी बाकी है। एंटरप्रेन्योरशिप के बाद बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है इस फेसबुक में। तो अभी तक में हमने पढ़ा वो एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए वो पढ़ा। अभी एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कौन कौन से फीचर्स उनमें होते हैं, वो आज पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप एक बार देख लो। तो चलते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है, क्योंकि ये पॉइंट हम कैंसिल नहीं किए। फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। आप अभी तक मैंने आपको पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद हमने क्वालिटीज़ पढ़े, क्वालिटीज़ में नहीं आ सकता, इनोवेशन एक पॉइंट आया। इनोवेशन हर एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन मेंटेन करना ज़रूरी है, पर एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनोवेशन होना ज़रूरी है। अभी एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, पर एंटरप्रेन्योरशिप उनको साथ नहीं दे रहा है, पर जब हर एक एंटरप्रेन्योर को साथ देगा, वो भी अच्छे से इनोवेट करेगा, एंटरप्रेन्योर भी इनोवेट करेगा, दोनों को आइडिया मिलकर एक अच्छे सा गोल ऑब्जेक्टिव रख सकते। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर है एंटरप्रेन्योर का, एक खासियत है एंटरप्रेन्योरशिप की, एक एडवांटेज है एंटरप्रेन्योरशिप का कि वो भी इनोवेशन करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने अभी पहले 11वीं के टेक्स्ट बुक में पहला लेसन में आपने पढ़ा होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या था, पैसे से रिलेटेड, मॉनिटरी रिलेटेड होते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन मॉनिटरी मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं होते, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए होते। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हर एक बिजनेसमैन तो सोशल ऑब्जेक्टिव से न छोड़ के हम पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए जाते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एंटरप्रेन्योर क्या करना है कि हमारे कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो उनसे भी अच्छा फीडबैक मिलेगा, फीडबैक अच्छे से मिला तो वो
उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो हर एक एंटरप्रेन्योरशिप वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जानता है और उसकी खासियत है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब क्या होती है? अभी अब बोलते हैं हम हर बार, अभी है पाया है, उसके बाद जब पाया मजबूत होगा उसके बाद बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो सकती है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छे 2 3 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत से स्टेप आगे जा सकती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। हर एक जो बिजनेसमैन है उसको हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, परंतु पहले उसने जब बिजनेस चालू किया होगा तो उसने पहले बार उसने लोकल एरिया में चालू किया होगा। उसने लोकल एरिया का जो स्टेप है वो पूरे कंप्लीट किया होगा, पूरा कम मतलब पूरा स्थिरता लाई होगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो स्टेप था। उसके बाद उसका अच्छे से नेशनल लेवल पे होगा, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे होगा। और अभी तक के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा बहुत अच्छे से बिजनेसमैन है। रतन टाटा उन्होंने अच्छा से हमारे लोकल एरिया पे पहला बिजनेस किया, उसके बाद उन्होंने बहुत से अच्छे से उसकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए। तो रतन टाटा बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिव एक्टिविटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। अब अभी एक चीज़ हमारी एग्जिटिंग में मतलब क्या होता है कि जो पहले से हम चला के आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में भेजे हुए हम बना रहे, वो अचानक से प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है कि दूसरे कंपनी का, और हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। तो कम होने के बाद हमारे प्रोडक्ट सेल्स नहीं होते, तो सेल्स नहीं होते तो हमारे जो ग्राहक है उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट में है। इसलिए नई नई चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट हमारा बेच रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट भी आना बहुत ज़रूरी है। वेफर के साथ कुरकुरे भी होता है, उसके साथ क्रीमी ऑनियन भी होता है, मतलब बहुत से वैराइटीज़ होते हैं हर एक चीज़ की। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप को यही सोचना चाहिए कि बहुत से क्रिएटिविटी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ पॉइंट है मार्जिनल स्किल्स एंड लीडरशिप। एक लीडर की बहुत ज़रूरत होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन होगा एंटरप्रेन्योर, वो सक्सेसफुल हो जाएगा ना, वही लीडर होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वही स्किलफुल होता है, वही नॉलेजेबल होता है वो चीज़ के लिए। लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है उसकी गहराई में जाएगा, उसकी स्टडी करेगा, उसके बताएगा। प्रॉफिट हो रहा है क्यों प्रॉफिट हो रहा है उसके गहराई में जाएगा, और आगे से अच्छा प्रॉफिट मिले वो बताएगा। मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि एक लीडरशिप की भूमिका भी निभाता है, और वो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक एंटरप्रेन्योरशिप को, इसलिए वो भी इसमें फीचर्स में आया है। सिक्स्थ पॉइंट है स्किलफुल मैनेजमेंट। स्किलफुल मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग आपको बोलता है, ये हर एक मैनेजमेंट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, जो हमने फंक्शंस पढ़े थे उनके, तो उसमें सबसे स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। हर एक पोजीशन में अच्छे हर समय पे सही आदमी को सही प्लेस पे बिठाओगे तो अच्छे से हमारी कंपनी रन हो सकता है। हमने ये पॉइंट पढ़ा था हमारे स्टाफिंग में, और स्टाफिंग पॉइंट में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया मैंने। आप पहले आपको बताने होगा तो मैं नॉलेज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दे दे हो तो आप देख सकते हो। तो स्किलफुल मैनेजमेंट का हर एक जो एम्प्लॉयज़ हो गए हर एक मार्केट में, उनको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस पोजीशन पे हो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो अच्छे से काम कर रहे कि नहीं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हर एक मैनेजमेंट में, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक स्किलफुल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सेवन्थ रिस्क बेयरिंग। रिस्क हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है हर एक कार्य, तो उसको बेयर करने में आना चाहिए। हर एक एंटरप्रेन्योरशिप को यही सोचना चाहिए कि हमें इस साल लॉस हुआ है मतलब अगले साल भी लॉस होगा, वैसा नहीं, अगले साल हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, और अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एक खासियत है कि वो ऐसा सोचते ही नहीं हमें रिस्क हुआ है मतलब हमारी कंपनी पूरे डूब गई बंद कर दो, ये सोचते ही नहीं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि हमें इस साल लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है उसकी गहराई में उसकी नॉलेज लेगा, और अगले बार उसको और अच्छे से मेंटेन करेगा, हर एक स्टाफ के सामने और एक बार रखेगा तो अच्छे से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो रिस्क बेयरिंग की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यही दिया है, देखो लास्ट टाइम में हो ही जैसे, और सडन प्राइस है ना फ्यूचर में हो सकता है प्रॉफिट। गैप फिलिंग फंक्शन क्या होता है, सिंपल सबको बताता हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है गैप फिलिंग का। इट इज़ अ एंटरप्रेन्योर जॉब टू फिल द गैप और मेक द डिफिशियंसी विच ऑलवेज एग्जिट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ अ फंक्शन। सिंपल सा गैप फिलिंग मतलब गैप फिल करता है हर एक फंक्शन का। जैसे कितने फंक्शन हैं, 6 फंक्शन थे, अभी एक काम नहीं करेगा तो 5 में से कुछ फ़ायदा ही नहीं। मतलब सबको एक
मिला के एंटरप्रेन्योरशिप को गैप फिल कर देगा, और वो गैप फिल होने के बाद जो सारे फंक्शंस हैं उनको सारे फंक्शन से वो अच्छे से काम करेंगे हमारे प्रोडक्शन लेवल पे, और वो अच्छे से मार्केट में हमारे सेल्स कर सकते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे से पॉइंट, हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाया होगा। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वीडियो। जय हिंद।